इस वीडियो में हम लोग मान ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। ये बिगिनर फ्रेंडली होगा बट इंडस्ट्री लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं मान नोट से और उसके अंदर हम इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाएंगे एंड एक npm init करेंगे एंड सम पैकेजेस हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। करने के बाद सर्वर क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस लेके इंपोर्ट एक्सप्रेस कॉर्स को इंपोर्ट करेंगे एंड उसके बाद डॉट env को इंपोर्ट करेंगे। कॉर्स क्या करता है, जो बैक एंड और फ्रंट एंड में बात होता है उसके लिए हम लोगों को कॉर्स चाहिए और एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करने के लिए। और डॉट env फाइल से हम लोग को डेटा जब कलेक्ट कर लेंगे उसके लिए। एंड अब ऐप करेंगे एक्सप्रेस से हम लोग ऐप डिफाइन करेंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस जो डॉट जेसन करेंगे एंड ऐप डॉट यूज कॉर्स करेंगे। एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या करता है, हम लोग जो रिक्वेस्ट में बॉडी भेजते हैं रिस्पॉन्स के लिए, रिक्वेस्ट बॉडी को हम लोग एक्सेस करने के लिए एक्सप्रेस डॉट जेसन काम आता है। और एक गेट बनाएंगे स्लैश से वो चेक करने के लिए सर्वर रनिंग है कि नहीं। ये आप लोग कर रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये वर्किंग देन ऐप डॉट लेसन पोर्ट प्रोसेस से लेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। ऐसे नहीं लेंगे, पोर्ट को ये अलग से डिफाइन कर लेंगे, उससे अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग MongoDB से कनेक्ट करेंगे। हाँ, MongoDB से डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। मैं तो डॉकर यूज करता हूँ MongoDB चालू करने के लिए। db.js db के अंदर फोल्डर के अंदर कनेक्ट को इंपोर्ट करेंगे mongoose से। जो mongoose डॉट कनेक्ट होता है डिस्ट्रक्चरिंग करके इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर जावास्क्रिप्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट का वीडियो देंगे लाएंगे इस चैनल पे। एक फंक्शन बनाएंगे कनेक्ट db बोल के एसिंग फंक्शन, उसके अंदर ट्राई केस देंगे मॉडर्न वे में। उसके अंदर कनेक्ट को यूज करेंगे, कनेक्ट के अंदर प्रोसेस यूआरएल देंगे MongoDB का यूआरएल। अगर अगर उसके वो पास हुआ तो ट्राई के अंदर तो फिर MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुल, अगर फेल हुआ तो कैश के अंदर MongoDB एरर बोल के डीबगिंग के लिए कंसोल कराएंगे और प्रोसेस डॉट एक्सिट यूज करेंगे तो टर्मिनेट करने के लिए पूरा पूरा डेटा बैकएंड को टर्मिनेट कर देगा अगर डेटाबेस नहीं कनेक्ट होगा तो। मैं एक नया टाइप से यूज करेंगे कनेक्ट डीबी को फंक्शन को, जिससे क्या होगा, अगर MongoDB डिस्कनेक्ट हुआ या फिर कनेक्ट नहीं हुआ तो सर्वर नहीं चलेगा, ऐसे करके डॉट देन लगा के। ठीक है, इसके बाद हम यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे। यूजर के अंदर मॉडल के अंदर यूजर मॉडल, पहले पोर्ट लिख लेते हैं env में पोर्ट और mongo यूआरएल लोकल यूआरएल लेंगे मान ऑथ बोल के डेटाबेस का नाम होगा। ठीक है, अब डेटा ये मॉडल क्रिएट करते हैं। क्या एरर आया? पैकेज डॉट जेसन को मॉड्यूल में करते हैं, कॉमन जेएस में है मॉड्यूल। इससे क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिक्वायर्ड यूज करना होगा ये 6 वाला। अब
करते हैं, मॉडल यूज करते हैं, यूजर स्कीमा स्कीमा करते स्कीमा बनाते हैं। एक बेसिक स्कीमा लेंगे, यूजर का नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। mongoose डॉट स्कीमा नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर बोल के एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके डन। यूजर राउट इज डन, राउट बोल रहे हैं, यूजर मॉडल। अब राउट बनाएंगे, राउट डिफाइन करेंगे। एक्सप्रेस से राउटर लेंगे, अलग से बनाएंगे। पूरा इंडस्ट्री लेवल फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, देख सकते हैं। राउटर राउटर को एक्सपोर्ट करेंगे, इसके बाद इंडेक्स डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट करेंगे। ऐप डॉट यूज एपीआई ऑथ, उसके बाद जाएगा यूजर राउटर, इंपोर्ट कर लेंगे यूजर राउटर को। डीबी जो ओके, नाउ कंट्रोलर की बारी है। कंट्रोलर लिखेंगे हम लोग। कंट्रोलर के अंदर auth डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, इसमें हम लोग सब बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, साइन अप, लॉग इन एंड गेट मी राउट। बिक्रिप्ट इंपोर्ट करेंगे। बिक्रिप्ट क्या करता है? पैकेज पासवर्ड को हैश करने के लिए, JWT टोकन क्रिएट करने के लिए। एंड यूजर मॉडल रजिस्टर फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर ट्राई कैच, ये वाला तो कॉमन है, सब जगह लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम, ईमेल, पासवर्ड डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर नेम, ईमेल, पासवर्ड में किसी भी एक नहीं रहा, ने एम्प्टी आया या फिर नहीं दिया यूजर ने, तो फिर एरर थ्रो कर देंगे। प्लीज एंटर, प्लीज। ओके देन, अगर यूजर एग्जिस्ट है, फाइंड करेंगे डेटाबेस में। अगर एग्जिस्ट है तो फिर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो चले जाएंगे नेक्स्ट, हैश करेंगे पासवर्ड को बिक्रिप्ट से। उसके बाद क्या करेंगे? न्यू यूजर क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे। देन रेस्पॉन्स भेज देंगे, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। अब लॉगिन की बारी, लॉगिन क्रिएट करेंगे, लॉगिन वाला फंक्शन है। लॉगिन के अंदर सेम ट्राई कैच होगा, ट्राई कैच के अंदर हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड को लेंगे बॉडी से, सेम चेक करेंगे। ये वाला तो कॉमन है, सब में होगा। एक कंसोल जो है, लॉगिन एरर, साइन रजिस्टर एरर, ये डीबगिंग के लिए है। ठीक है, कहाँ पे एरर आया देखने के लिए। और ईमेल पासवर्ड चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे यूजर है कि नहीं, सेम तरीके से। इसमें क्या होगा? अगर यूजर नहीं है तो फिर एरर जाएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि इस ईमेल पे यूजर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? साइन अप पे सेंड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट, अगर है तो फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, लॉगिन में नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद पासवर्ड चेक करेंगे, बिक्रिप्ट से कंपेयर करेंगे, और डेटाबेस वाला पासवर्ड और जो वाला अभी सेंड करा है रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के साथ ये यूजर। उसके बाद अगर है, नहीं है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, अगर है तो उसके बाद टोकन क्रिएट करेंगे, एक्सिस टोकन, रिफ्रेश टोकन, दोनों टोकन क्रिएट करेंगे, जैसे JW से करते हैं। आईडी देंगे, वे पेस होल्डर देंगे, उसके बाद देंगे सीक्रेट, उसके बाद एक्सपायरी टाइम देंगे। एक्सिस टोकन में हम लोग 15 मिनट रखते हैं, और रिफ्रेश टोकन में 7 दिन के लिए रखेंगे। उसके बाद रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे।
मैसेज एक देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, उसके बाद यूजर देंगे, यूजर दे देंगे, रिफ्रेश टोकन, उसके बाद ये वाला स्टेटस कोड 201 इज फाइल क्रिएट करने के लिए या डेटा क्रिएट करने के लिए। और ये वाला क्या है, इसमें क्या है, यूजर में पासवर्ड है लेकिन हम लोग पासवर्ड नहीं सेंड करना चाहते हैं, इसीलिए डिलीट यूजर डॉग डॉट पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड को डिलीट कर देगा, दिखाएंगे अभी टेस्ट में। अभी एक डेव क्रिएट कर लेते हैं नोडमोन से हॉट रीलोडिंग के लिए। नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट। मैंने पहले प्रोटेक्टेड राउट, इसमें क्या करेंगे, ऑथ यूज ऑथ बोल के बनाएंगे एक फंक्शन, उसको यूज करेंगे मिडिलवेयर में, यूज ऑथ रिक्वेस्टेड नेक्स्ट लेस होगा, इसमें एरर हैंडलिंग करेंगे, ये तो कॉमन है डिबगिंग के लिए। उसके बाद टोकन लेंगे हम लोग, अभी के लिए हेडर से ले रहे हैं, बाद में अगर कभी अच्छे से एक बड़ा वाला ऑथेंटिकेशन बनाए तो सब डालेंगे, अभी के लिए सिंपल ही रखते हैं, हेडर से लेंगे, ये वाला नहीं। रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट डॉट ऑथराइजेशन, ये क्वेश्चन मार्क क्यों होगा, अगर ऑथराइजेशन नहीं हुआ तो एरर नहीं थ्रो करेगा, अनडिफाइंड दे देगा टोकन में, ये वाला नहीं देंगे तो इधर एरर शो करेगा, डॉट लगाए, डॉट स्प्लिट, इसको एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, एरे के अंदर फर्स्ट वाला सेकंड वाला लेंगे, जो वाला हमारा टोकन होगा, अगर टोकन नहीं है तो हम लोग एरर थ्रो कर देंगे, रेस्पॉन्स थ्रो कर देंगे एरर में, नो टोकन। उसके बाद JWT यूज करेंगे वेरीफाई करने के लिए, टोकन डिकोड करने के लिए। राउटर में यूज करेंगे, राउट के अंदर कंट्रोलर, ये वाला नाम भूल हो गया था, गलत हो गया थोड़ा, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर, अब राउटर ए यूज करें कंट्रोलर डॉट रजिस्टर, अब पोस्ट लॉगिन कंट्रोलर डॉट लॉगिन, पोस्ट गेट मी करेंगे, ये वाला क्या होगा, प्रोटेक्टेड राउट यूज करने के लिए अभी मिडिलवेयर यूज करेंगे। ये वाला क्या होता है, ऑथराइजेशन के लिए, लॉगिन होने के बाद कौन सा यूजर किसका डेटा चेक करने के लिए टोकन से डेटा लेंगे, यूजर टोकन सेंड करेगा हम लोगों को, रिक्वेस्ट डॉट, उधर मिडिलवेयर में क्या करे थे, रिक्वेस्ट डॉट में यूजर सेव कर दिए थे। ओके, ये वाला थोड़ा इंपोर्ट गलत हो गया था, स्टार एस कंट्रोल करेंगे ऐसे करके। ओके, पोस्टमैन से अभी टेस्ट करेंगे, http लोकल होस्ट 5000 स्लैश API स्लैश auth स्लैश रजिस्टर, एंड बॉडी में डेटा देंगे नेम ईमेल पासवर्ड, अक्सर रखते हैं, email@,
gmail.com। पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं 1 से 6 तक। रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। ये वाला देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल। अब डेटाबेस में चलिए देखते हैं सेव हुआ कि नहीं। डेटाबेस लोकल होस्ट कनेक्ट करेंगे। मारनॉथ यूजर डेटाबेस कनेक्टेड। ये वाला है पासवर्ड हैश हुआ है बिक्रिप्ट से, ठीक है। पासवर्ड को हैश मत बिना करके डेटाबेस में नहीं सेव करना चाहिए। अभी क्या एरर आया देखते हैं। क्या एरर? कैन नॉट डिस्ट्रक्चर ईमेल पासवर्ड हो। बॉडी में कोई भी डेटा नहीं दिए इसीलिए। अभी सेंड करेंगे। फिर से एरर आया देखते हैं क्या हुआ। ये डीबग करना होगा। आप लोगों के सामने डीबग कर रहे हैं। फिर से देखते हैं क्या हुआ। क्या बोल रहे हैं? ओ .env यूज नहीं किए हम लोग, इधर डेटा नहीं दिए। वो एक्सिस टोकन JWT सीक्रेट एंड एक्सिस टोकन था, रिफ्रेश टोकन। हाँ ये दोनों बाकी था इसीलिए एरर दे रहा था और कुछ नहीं। सब कंप्लीट है ENV में। और देखते हैं और कुछ नहीं था, यही दो था, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। हो गया। लॉग इन हो गया। डेटा ऑल आ रहा है। देखिए इधर पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड हटा दिए। हाँ पासवर्ड हटा दिए, वो वाला काम कर रहे हैं। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, वो वाला नहीं डाल के देखेंगे पासवर्ड आ जाएगा। हाँ, और भी मेथड है पासवर्ड डालने के। अब एक्सिस टोकन के लेके ./गेट को /me को यूज करेंगे। हाँ देखते हैं। ऑथराइजेशन के अंदर बेरर में देंगे टोकन, बेरर टोकन। सर्वर एरर क्या आया देखते हैं। JWT इंपोर्ट नहीं किए, इंपोर्ट करेंगे। होता है, आप लोग खुद से जब करेंगे कोड होगा। ये वाला थोड़ा बग है, ये वाला इशू है। ये वाला क्या करा, आईडी को सेंड कर दिया, इसको फिक्स करना होगा। इधर से हम लोग डेटाबेस से आईडी दे के डेटाबेस कॉल करना होगा, यूजर को लाना होगा। ये वाला भी थोड़ा गलत है। ये वाला को डिकोड करके आईडी लेके डेटाबेस को कॉल करेंगे। इफ डिकोड इज वैलिड तो टोकन इज नॉट वैलिड, डिकोड नहीं हुआ तो। अब const डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी डिकोड डॉट आईडी। डिकोड के अंदर हम लोगों ने आईडी सेव किए थे टोकन के अंदर, और ये पासवर्ड माइनस कर देंगे, पासवर्ड नहीं आएगा। अगर यूजर नहीं आया तो यूजर, तो फिर कोई दिक्कत है, यूजर नहीं है। यूजर है तो नेक्स्ट कर देंगे। अब ओके। अब क्या हुआ, क्या ब्रेक हुआ देखते हैं। यूजर मॉडल नोटिफाइड, इंपोर्ट करना भूल जाते हैं। यूजर मॉडल ओके, ऑल आर गुड टू गो नाउ। थैंक यू।